हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको विद इन मिनट दी जाती है, आगे भी दी जाती रहेंगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने 50-100 चैनल सब्सक्राइब किया होगा, उसमें एक ये भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी और 1 से 2 मिनट में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। एक बहुत ही अलग हट की खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखेंगे उसके मेन पॉइंट को हम 1 से 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। उन्होंने कुछ ये एब्रिविएशन मतलब होता है संक्षिप्त रूप, तो उन्होंने यूज किया है, जिसमें आपको जो हमारे काम का है वो है आईबीपीएस बैंक जो होता है, और ये है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बाकी उनकी टेक्निकल लैंग्वेज है, जो उनके लिए चीज़ है, जो हमारे काम की चीज़ है उनके हम बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि एसएससी ने अपना फंक्शन बताया है कि हम कितने एग्ज़ाम्स कराते हैं। वो 7 तरह के एग्ज़ाम कराता है आपको: सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, सीपीओ, जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, स्टेनो और एमटीएस। कुछ डिपार्टमेंटल भी एग्ज़ाम कराता है, उसके बारे में भी डिटेल दिया गया है। फिर वो ये भी बताया कि जीडी का एग्ज़ाम कराते हैं और सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम कराते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम पहले इंटरव्यू बेस्ड होता था। 1/1/2016 के बाद जब मोदी जी ने उन्होंने क्या किया कि इंटरव्यू को हटा दिया, तो एक एग्ज़ाम के थ्रू इसका सिलेक्शन होता है। जो हमारे लिए काम की खबर है वो देखिए, ये बिड निकला हुआ है। और इसमें क्या बिड निकला हुआ है: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेटअप ए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए एज ए ऑटोनोमस सेल्फ रिलियंट बॉडी ऑफ कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी टू शॉर्टलिस्ट फॉर वेरियस वैकेंसी ऑफ ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट which are expected from constituted with UPSC Group C post in the government of evaluation post where no such clarification exist in। जो इसमें है, go through a computer based online tier 1 examination to begin with NRA should conduct a separate CET for 3 level। मैंने थंबनेल में क्या 3 चरणों में होगा: ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और 10वीं लेवल की। ठीक है, फॉर द पोस्ट नॉन टेक्निकल पोस्ट 2 विच रिक्वायरमेंट इज कैरिड आउट बाई एसएससी, रेलवे एंड आईबीपीएस। 3 चीज़ें, बैंक, एसएससी और रेलवे को मिलाकर एक टियर 1 एग्ज़ाम के लिए उन्होंने बिड निकाल दिया है, ताकि इसमें एजेंसियां आएंगी, 100 करोड़ का वैल्यूएशन होगा उस एजेंसी का। देखिए, इन द कीपिंग व्यू द अबव गाइडलाइंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन एनआरए स्टार्ट फंक्शन टियर 1 ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ CGL, CHSL and MTS will be conducted by NRA. Therefore, the number of application of handled by service provider will be reduced। ये चीज़ें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने क्या कुछ चाहिए, हमको ये चाहिए कि कैंडिडेट का डेटा रखे, एग्जामिनेशन डेटा रखे, रिजल्ट रखे, मार्क्स का इंफॉर्मेशन रखे, क्वेश्चन पेपर आंसर की, यूज़र डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क। ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। उसके बाद एसएससी ने बताया कि कितने कितने एग्ज़ाम्स वो करा चुका है, एक अंदाज़ा दिया कि किस एग्ज़ाम्स में कितने लड़कों ने फॉर्म भरा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें तो जीडी वाला देखिए 71 लाख लोगों ने भरा था, तो वो एक आइडिया दिया है मोटा मोटी कि कितने लोगों ने मेरे में भरा था। बिड की जो देखते हैं, ये चीज़ें भी निकल चुकी हैं, कब बिड फाइनल यहाँ पर देखेंगे। और लास्ट डेट है जो है, डेट ऑफ टाइमिंग फॉर ओपनिंग फाइनेंशियल प्रपोजल रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ आरपीएफ नोटिस, यानी 7/2/2023 यानी फरवरी और तक ये कंप्लीट करने का पूरा मूड बनाया गया है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे चीज़ें भी दी गई हैं कि हैंडलिंग ऑल एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज, ये उनकी भाषा है। आरपीएफ का मतलब, आरएफपी का मतलब क्या होता है इनके लिए बताया गया होगा यहाँ पे। आरएफपी स्टैंड फॉर आरएफपी, एक बार देखते हैं। आरएफपी मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उन्होंने दिया है सबमिट करने के लिए। और ये देखेंगे जो एग्जामिनेशन है, कहीं 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, 30 से 50 लाख के बीच में, 10 लाख से 30 लाख के बीच में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो यही एक अपडेट थी जो आपको देना था। मैं भी कहीं 2023 वाला CGL, CPO, CHSL, बाकी आरआरबी की जो वैकेंसी आने वाली है वो CRA के थ्रू हो, तो कहीं ना कहीं सिलेबस में भी कुछ चीज़ें बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे तो इस बार एसएससी वो चीज़ें कर चुका है, लेकिन वो अपने एंड से किया है। एक ओवरऑल एंड जो होगा, जो सबको मिलाकर होगा, तो मे भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या कुछ चीज़ें हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।